इस बिहार के अंदर हमारे नीतीश जी दावा करते हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इतना काम किया, हमने लड़कियों के बीच में साइकिल बांट दिया, सबके लिए शिक्षा का इंतजाम कर दिया और गीता कुमारी इसकी हत्या हो जाती है और बिहार के मुख्यमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते। ये जो दौर है इस देश में जहां लूट और झूठ का बोलबाला है, जहां अन्याय और अत्याचार के लग रहा है कि बाढ़ आ गई है, हमने सोचा कि इस दौर में सच्चाई की आवाज को, जमीन की जो हकीकत है उस जमीनी हकीकत को, जनता की जो आवाज है उस आवाज को बुलंद करना जरूरी है। और अधिकार के लिए जितनी हमारी लड़ाइयां चल रही है इस समय बिहार में, एकता में ही ताकत है। हमारे जितने आंदोलन चल रहे हैं छोटे बड़े पूरे बिहार के गांव कस्बों में, उन तमाम आंदोलनों को एकजुट करके इस बिहार के अंदर एक बड़ा अधिकार का आंदोलन खड़ा किया जाए, इसी मकसद से हमने ये महासम्मेलन बुलाया। और हमने देखा कि बहुत कम समय की तैयारी में, चंद दिनों की तैयारी में इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए हैं। और इसीलिए मैं आपको सलाम करता हूँ कि इस बिहार को बदलने के लिए, देश को बचाने के लिए, इस समय जो देश में एकता और संघर्ष की जरूरत है, आप उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। आप एक इतिहास लिख रहे हैं, रच रहे हैं। आप तमाम साथियों को फिर एक बार सलाम। दिल्ली में जो सरकार है उस सरकार ने नारा दिया था अच्छे दिन, काला धन वापस लाने की बात थी विदेशी बैंक से। और जब मोदी जी की सरकार के 2 साल 2.5 साल पूरे हुए, जब लोग पूछने लगे कि भाई काला धन का क्या हुआ, वो विदेशी बैंक से पैसा कब आ रहा, तो हमने देखा कि मोदी जी ने नोटबंदी का तोहफा कहा कि जो बड़े नोट है 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट है, ये नोट से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था। और 500 और 1000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार फैलता है, ये कह करके पूरे देश के किसान, उनके पास जो भी 500-1000 के नोट थे उसको काला बता दिया, मजदूरों के पास जो 500-1000 के नोट थे उसको काला बता दिया। अगर हमारे देश में महिलाओं ने किसी इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखा था, 5000-10,000 लोगों के पास थोड़ी बचत के पैसे थे, उस पैसे को काला बता दिया। और 1000 रुपए के नोट को काला बता करके एक 2000 रुपए का नोट बाजार में चलना था। 1000 रुपए के नोट से अगर भ्रष्टाचार फैलता था, तो मोदी जी पूरे हिंदुस्तान पूछ रहा है ये 2000 रुपए के नोट से पूरे देश में क्या ईमानदारी छा जाएगी या पूरे देश को फिर दुगुना भ्रष्ट करने के लिए आपने कहा कि 50 दिन की तकलीफ, थोड़ा सा झेल लीजिए, 50 दिन बाद पूरे देश में आपके लिए पूरी अर्थव्यवस्था आप ही के लिए हो जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग तो झेलते ही रहते हैं तकलीफ, अगर हमारे 50 दिन तकलीफ झेल लेने से हम अगर कतार में खड़े हो जाए और पैसे अगर बैंक को दे दे, उससे अगर देश का भला हो जाएगा तो चलो देख लेते हैं। 50 नहीं, अब 100 दिन पूरे हुए। और ये नोटबंदी के 100 दिन पूरे देश के लिए परेशानी के, बदहाली के, बर्बादी के बुरे दिन बन करके सामने आए, काम बंदी के 100 दिन बन करके हमारे सामने आए। और बिहार में तो हमारे साथ और ज्यादा विश्वास है, सबसे ज्यादा हमारे बिहार के मजदूर, उत्तर प्रदेश के मजदूर जो बाहर गए थे काम करने के लिए, कमाने के लिए, जिनको सूरत जाना पड़ता है, गुड़गांव जाना पड़ता है, लुधियाना में जाकर काम ढूंढना पड़ता है, मुंबई में जा करके राज ठाकरे के गुंडों के लाठी खा करके झेल करके वहाँ काम करना पड़ता है। आज ये सारे हमारे बिहार के मजदूर वो खाली हाथ वापस है। और बिहार के मुखिया जो बिहारी अस्मिता की दावा करते हैं, जो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस नोटबंदी के दौर में सबसे ज्यादा मोदी जी के प्रशंसक बने हुए हैं, नोटबंदी के सबसे बड़े समर्थक बने हुए हैं। इसलिए हमारे ऊपर सिर्फ आर्थिक हमला नहीं हुआ है, आर्थिक हमले के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी हमारे पीठ पर चुनाव होता गया है बिहार के अंदर। और इसीलिए आज बिहार
इस नोटबंदी के खिलाफ, इस तबाही के खिलाफ, इस राजनीतिक विश्वासघात के खिलाफ अधिकार मांगने के लिए इस्लाम मेरे इस्लाम मैदान में आया हुआ है। नीतीश कुमार बिहार की बात करते हैं, विशेष राज्य की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास में आकर के देखते कि बिहार क्या बोल रहा है। आपका वो मीडिया मैनेजमेंट और आपके सरकारी प्रचार, इससे आप बिहार की सच्चाई को झुकला नहीं सकते हैं। बिहार में लोगों ने झेला है और अगर हमने झेला है तो लड़ करके हम उसका बदला भी लेंगे और लड़ करके पूरा अपना हक भी लेंगे। मोदी जी अब कह रहे हैं कि देश में कैशलेस होगा, ये नोटों का चक्कर ही छोड़ दो, ये नोट पुराना हो गया है, अब देश में कैशलेस होगा। क्या होगा? हम पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान में इतने डिजिटल बात कर रहे हैं, क्या रोटी डिजिटल हो जाएगी? क्या इस देश में दाल चावल डिजिटल हो जाएगा? सब्जी डिजिटल हो जाएगी? खेती डिजिटल हो जाएगी इस देश के अंदर? इस देश को गुमराह करने के लिए 125 करोड़ की आबादी है, 125 करोड़ आबादी की भूख है, उनके पोषण का सवाल है और इस देश में खेती को चौपट करने में, उसका सफाया करने में सरकार लग गई है। ये देश को क्या मिला बचा कहाँ मिला? और इसीलिए आज पूरे देश में जो छोटी खेती करने वाले, छोटी किसानी करने वाले लोग हैं, छोटी दुकान चलाने वाले, दिहाड़ी कमाने वाले, जिनकी अर्थव्यवस्था सड़क पर चलती है, सड़क के किनारे ठेला लगा करके, ठोका लगा करके, छोटी सी दुकान लगा करके जो लोग गुजारा करते हैं, सारे लोग आज ये बात समझ रहे हैं। ये नोटबंदी हमारे लिए मौत का फरमान है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे हिंदुस्तान के बाजार को, हमारी रोजी छीन करके, हमारा रोजगार, हमारी खेती, हमारा कारोबार, उसको चौपट करके हर जगह अडानी और अंबानी को, विजय माल्या को, विदेशी कंपनियों को उसके हवाले देश को कर देना। ये माल्या आएंगे, करोड़ लूट करके चले जाएंगे लंदन में और हमारे किसानों को कर्ज नहीं मिलेगा। ये जो नारा हमने दिया है, मोदी हटाओ और रोटी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ, ये आज देश के कोने कोने में ये नारा गूंज रहा है। पंजाब में चुनाव हो गया, उत्तराखंड का चुनाव हो गया, गोवा में लोगों ने वोट डाल दिया और जिस उत्तर प्रदेश से, बदायूं से प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और पूरे भी उत्तर प्रदेश में पश्चिम का चुनाव हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश भी बोल रहा है। जैसे बिहार में 2015 के चुनाव में, जैसे दिल्ली ने 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम किया था, इस बार के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी काम खोल करके सुन लीजिए, इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है। मोदी सरकार का जो आधा समय पूरा हुआ है, इस सरकार के खिलाफ ये मध्यावधि रेफरेंडम है और इस रेफरेंडम में इस नोटबंदी के खिलाफ, इस सरकार के घातक नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, सांप्रदायिक नफरत और उन्माद और उत्पाद के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान इसकी राय हम लोग सुनेंगे। इसीलिए हमने सोचा कि चलो उत्तर प्रदेश में अभी वोट है, लोग वोट के माध्यम से जवाब देंगे। बिहार में इस समय वोट नहीं है, लेकिन हम भी इसी में हैं और अपने आंदोलन के जरिए, अपनी रैली के जरिए ये आवाज जो हमारी है, ये पटना से लेकर के लखनऊ होते हुए दिल्ली तक ये आवाज जाएगी पूरे देश में। बिहार में नीतीश जी को लोगों ने फिर एक बार जवाब दिया, इसलिए नहीं दिया था कि नीतीश जी जो 10 साल जिस तरह से चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर के, जिस तरह से बिहार को शराब में डुबो रहे थे, जिस तरह से भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को ठंडे वस्त्र में डाल रहे थे, अमीरदास आयोग को भंग करके बातें बथानी मियापुर के कातिलों को बरी करवा रहे थे, उससे बिहार बहुत खुश था। ये बात नहीं है। लालू जी के 15 साल के राज में वो चारा घोटाला हो या अपराध हो, वो लोग बिहार के लोग भूल गए हैं और बड़े खुश थे, इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया। लोगों ने इसलिए दिया था कि वो दिल्ली में जो इतना बड़ा खतरा आ गया है, ये जो मोदी जी के राज में पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने का काम शुरू हुआ है, संविधान को खत्म करने का काम शुरू हुआ है, इससे बिहार को बचाने के लिए बिहार गुजरात ना बने, बिहार छत्तीसगढ़ ना बने, बिहार सांप्रदायिक दंगा फसाद का लेबोरेटरी ना बने, इसके लिए लोगों ने दिया। लेकिन अभी 1.25 साल का तजुर्बा,
जो जनादेश दिया गया था बिल्कुल उसके विपरीत काम हो। अभी नीतीश जी मसीहा बने हुए हैं नशाबंदी का, शराबबंदी का। भाई ईमानदारी का तकाजा तो ये है, अगर बिहार में अगर शराब आज कोई समस्या है और पूरे लोग कह रहे हैं कि भाई शराब के चलते बिहार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, तो सबसे पहले हमारे नीतीश जी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए कि बिहार में ये अन्याय आपने किया है। प्रायश्चित अगर किसी को करना है तो नीतीश जी को करना है। और शराब अगर बिहार के अंदर कोई बीमारी है तो बीमारी का नीतीश जी तो बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर भी अब पूछ रहे डॉक्टर से भी बीमार लोगों का इलाज किया है। बीमारी का इलाज करना जरूरी होता है। और शराब का नशा अगर है, शराब की लत लगवाने का अगर आपने काम किया तो उसका इलाज होता है शराबबंदी, उस इलाज का नाम होता है, ताकि पुनर्वास लोगों के पास हो, लोगों के पास वैकल्पिक इंतजाम हो। लेकिन आपने क्या किया, आपने गरीबों को अपराधी बता करके उनको जेल में डाल दिया, काला कानून बना करके। हम लोग जब अधिकार यात्रा में गए थे कटिहार, वहाँ लोगों ने कहा कि एक आदिवासी नौजवान विनोद उरांव पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया। एक किशनगंज में पोठिया, उस पोठिया से राजू हासदा पुलिस ने इस तरह से पीटा। अब सरकार कह रही है कि वो उसका इलाज हो रहा है। जैसे नजीब लापता हो गए हैं, वो राजू हासदा भी आज लापता है। पिछले 9 फरवरी से उसका कोई पता नहीं लग रहा है। लोगों की आशंका है कि राजू हासदा को भी विनोद उरांव की तरह पीट पीट करके हत्या कर दी गई। और ये सब कुछ हो रहा है नशाबंदी के लिए। इसलिए जो हमारे साथी ने कहा कि भाई इस समय बिहार में अगर कोई सबसे ज़्यादा नशे में चूर है तो नीतीश कुमार है, सत्ता के नशे में चूर है। और नशा मुक्ति की अगर ज़रूरत है, किसी का नशा छुड़ाना है, तो इस सरकार का, इस मुखिया का नशा छुड़ाना जरूरी है। और इसीलिए अधिकार रैली इस सरकार को होश में लाना। कह रहे हैं कि नशाबंदी से अपराध घट गया, नशाबंदी से बिहार की महिलाएं बहुत खुश हैं। अपराध घट गया है तो ये गीता के साथ क्या हुआ? अपराध घट रहा है बिहार के अंदर, तब ये सत्यनारायण यादव और कमलेश्वरी ऋषिदेव के साथ क्या हुआ? ये बेगूसराय में राम प्रदेश राम, महेश राम, गारो पासवान, राधा राम पासवान, अनिता देवी, उनके साथ क्या हुआ? ये सहरसा के पूरी में चानो राम और अकील राम के साथ क्या हुआ? सुशासन चल रहा है बिहार में, ये सुशासन का नमूना है, इसका नजारा है। तो बिहार के अंदर इस अन्याय के खिलाफ आज हमारी ये रैली है, ये आंदोलन चल रहा है। हमने देखा अधिकार यात्रा के क्रम में बड़े पैमाने पर गरीबों को जमीन से बेदखल करने की लग रहा है कि मुहिम चल पड़ी। भूमि सुधार का काम आपने किया नहीं। जो भी जमीन अगर गरीब के पास थोड़ा बहुत है तो गरीबों ने अपने आंदोलन के बल पर, इस लाल झंडे के बल पर, कम्युनिस्ट आंदोलन की जो पूरे बिहार के अंदर हमारी शानदार विरासत रही है, जो शानदार हमारा इतिहास रहा है, उस कम्युनिस्ट आंदोलन की देन है बिहार के अंदर, भाकपा माले के लड़ाई का देन है कि गरीब के पास थोड़ी बहुत जमीन कहीं कहीं है। लेकिन उस जमीन से गरीब को बेदखल करने के लिए अगर गरीबों के पास कहीं पुश्तैनी जमीन है, बिहार में जमीन की कीमत बढ़ रही है, इनेज बन रहा है, शहर बन रहा है, तो गरीब के पास महंगी जमीन क्यों होगी? गरीब के पास जमीन क्यों होगी? जमीन बिल्डर का होगा, भूमाफिया का होगा, और भूमाफिया के पीछे सरकार होगी। और इसीलिए जगह जगह हमने देखा, कहीं राजद के संरक्षण में, कहीं जदयू के संरक्षण में, कहीं भाजपा के संरक्षण में, ये पूरे बिहार के गरीबों को जमीन से बेदखल करने की ये जो मुहिम चली है, इस मुहिम को रोक देना है। और बिल्कुल आपने सही इदारा जो दिया है कि जोर जबर का हाथ जो बढ़े, जमीन से बेदखल करने का हाथ जो बढ़े, उस हाथ को तोड़ दो और गरीबों को, हर गरीब को जमीन और जनबाद की जंग में जोड़ दो। शिक्षा, रोजगार, भूमि सुधार, हमने नारा दिया है कि सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा, रोजगार, भूमि सुधार, ये हमारा हक बनता है। बिहार में आज पूरे शिक्षा को नीतीश जी ने भ्रष्टाचार के हवाले किया। डिग्री खरीद लो, पैसा दे करके टॉपर बन जाओ, टॉपर घोटाला, कर्मचारी चयन आयोग में बीएसएससी का घोटाला। परमत शहराम कह रहे हैं कि मैं तो छोटा खिलाड़ी हूँ,
मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, अगर इस घोटाला को समझना हो तो इसके पीछे जो पूरा तंत्र बन गया है उसको देखिए, उसको समझिए। जहाँ 7 मंत्री, 29 विधायक, 9 कम से कम IAS के बड़े अधिकारी सम्मिलित हैं। ये व्यापक घोटाले से कम क्या? नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं, लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान से जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आए हैं कि पूरे बिहार में व्यापक की तरह यहाँ भी शिक्षा में कैंपस घोटाला हो और रोजगार में BSSC का घोटाला हो। और बिल्कुल जैसे व्यापक घोटाले में भी पर्दा डालने के लिए, उसमें इंसाफ की हत्या करने के लिए कोशिश हो रही है, यहाँ भी SIT के नाम पर लिपापोती हो रही है। और इसलिए जो मांग उठी है, जो हमारे BSSC के छात्र नेता ने कहा, परीक्षार्थी नेता ने कहा कि भाई हमें CBI जांच चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ CBI से जांच कराओ, यहाँ न्यायिक आयोग से जांच कराओ और जांच करा करके जो भी लोग इस समय बिहार के छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ, उनके शिक्षा रोजगार के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन तमाम अपराधियों को उनको दंडित करना, उनको जेल के अंदर डालना ये जरूरी है। शिक्षा और रोजगार, भूमि अधिकार के बगैर इस बिहार के अंदर सामाजिक न्याय भी बिल्कुल एक ढकोसला बन के रह जाएगा, एक जुमला बन के रह जाएगा। जैसे मोदी जी का अच्छे दिन का नारा, काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार मिटाने का नारा। तो साथियों, ये बड़ा सवाल हमारे सामने है और इसको करने के लिए बिहार के अंदर नई ताकत की जरूरत है। ये जो लोगों ने समझ लिया है कि दिल्ली में मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश जी है और दोनों के बीच में फिर से यारी हो गई है और बस भाग के 3 पार बिहार की राजनीति नहीं रहेगी। बिहार में दलितों के ऊपर जितना हमला करना है कर लो। अब सोच लीजिए, गुजरात में एक ऊना कांड हुआ, एक ऊना कांड के बाद जब पूरे गुजरात के दलित जब खड़े हुए और गुजरात के अंदर ये नारा उठा कि दलित मुस्लिम भाई भाई मिलकर छेड़ो नई लड़ाई, तो उस गुजरात में जहाँ कोई दलित आंदोलन का इतिहास नहीं था, उस गुजरात में जहाँ इतना बड़ा जनसंघर्ष करके नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे थे, उस गुजरात में मुख्यमंत्री को हटना पड़ा और हमारे बिहार के अंदर बेगूसराय में 5 दलित छात्र की हत्या हो रही है। हमारे बिहार के अंदर अररिया में रहरिया कांड हो रहा है, हाजीपुर में ढीका के साथ हत्या हो रही है और बिहार के मुख्यमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते, खामोश है। मैं समझता हूं कि बिहार के सामने, पूरे बिहार के तमाम दबे कुचले लोगों के सामने, पूरे बिहार के जितने भी आंदोलन की ताकतें हैं, माला से लेकर के लाल झंडे से लेकर के जो समाजवादी धारा के लिए हमारे लोग हैं, जो 74 आंदोलन की बात करते हैं, कर्पूरी जी की बात करते हैं, जेपी की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, उन तमाम लोगों के सामने ये चुनौती है कि बिहार के अंदर इस अन्याय को हम बर्दाश्त करेंगे कि बिहार में इतना सामाजिक न्याय होगा, बिहार सामाजिक अन्याय का प्रयोगशाला बन जाएगा, बिहार सांप्रदायिक ताकतों के लिए प्रयोगशाला बन जाएगा। छपरा में 1 महीना तक धंधा होता रहेगा, मधेपुरा में, वहाँ बिहारीगंज में धंधा होता रहेगा, हीरो में धंधा कराने की साजिश होगी। ये सांप्रदायिकता की उसका धंधा न्याय की साजिश चलेगी और सामाजिक न्याय की तरह से हत्या कर दी जाएगी। दलितों का उत्पीड़न होता रहेगा, बिहार के अंदर गीता की हत्या होती रहेगी, कमलेश्वरी निषेध की हत्या होती रहेगी, चारों की हत्या होती रहेगी, बुधराम पासवान और गारो पासवान की, राजाराम पासवान की हत्या होती रहेगी। ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए बिहार के अंदर इस राजनीति को बदलना होगा, क्योंकि लालू जी और नीतीश जी समझ लिए और वहाँ नरेंद्र मोदी और हम उनके बिहार में सुशील मोदी इन लोगों ने भी समझ लिया कि वह बिहार में कुछ भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने यह समझ लिया है कि कुछ भी किया जा सकता है, हमें अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई, तो उन लोगों को समझाना जरूरी है ये कुर्सी जो आपको मिली है वो कुर्सी देश को तबाह करने के लिए, दलितों की हत्या करने के लिए, सामाजिक न्याय पर खराब करने के लिए आपको नहीं मिली है, इसके लिए नहीं लिया गया है। और तब तैयारी करनी होगी, तब तैयारी करनी होगी कि जो कुर्सी पर बैठ गए हैं उनकी कुर्सी से उनको पैदा कराने जमीन से पैदा कर किया जा रहा है। हमारे सामाजिक न्याय की अगर हत्या हो रही है तो एक कुर्सी पर बैठ गए हैं मंत्री की कुर्सी पर, उनको कुर्सी से हटाने की तैयारी करनी होगी। और इसीलिए ये अधिकार का कार्य, ये अधिकार बड़े आंदोलन की जरूरत है। हम आपसे कहेंगे, आप लौट कर जाएंगे, ये अधिकार आंदोलन ये कोई आयोजन नहीं, नीतीश कुमार जी आयोजन का आंदोलन बताता है। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चला रहे हैं, मीडिया मैनेजमेंट की सरकार चला रहे हैं, सत्ता के बल पर काला सर्कुलर निकाल करके बच्चों को धूप में खड़ा करके
बच्चे बेहोश हो जाते हैं और मानव श्रृंखला आयोजित करके कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन है, दुनिया का सबसे बड़ी मानव श्रृंखला है। उनको बता रहा है तुम तुम्हारा सरकारी आयोजन लेकर क्या करिए, लेकिन बिहार के अंदर जो जन आंदोलन का प्रदेश है, यहाँ पूरे आंदोलन को खड़ा करके उस आंदोलन के बल पर हम लोग बिहार को बदलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिहार में विपक्ष चाहिए, हमारे साथ ही विधानसभा के अंदर हमारी सीमित ताकत है, हमारे सिर्फ 3 विधायक हैं, उसमें भी एक विधायक सत्यदेव जी आप जानते हैं इसी जमीन की लड़ाई में उनके ऊपर छोटा मुकदमा हुआ, जेल से उनको चुनाव लड़ना पड़ा, जेल से ही चुनाव जीते हैं और आज भी 1.25 साल हो गया है, आज भी जेल में है, इनको आज तक बेल तक नहीं मिली। हमारे कितने साथी जो टाटा में बंद थे, बीमार पड़ गए जेल के अंदर, और बीमारी की स्थिति में भी कांग्रेस शाह को पैरोल पर भी जो बाहर लाने का काम था वो पैरोल कभी ठीक नहीं मिली, उनका इलाज नहीं हुआ। और कितने साथी 5 साथी 4 टाटा में थे, और ये हमारे गांधी जी इंदु मेहता जी बीमार थे जेल के अंदर तो बिहार में विधानसभा के अंदर जो हमारी सीमित ताकत है, लेकिन वो सीमित ताकत भी वो बिहार की तीसरी ताकत है। अगर एक तरफ ये एनडीए वाले हैं और एक तरफ बिहार में ये लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस का महागठबंधन है, इस चुनाव में ये जो बिहार में जबरदस्त ध्रुवीकरण वाला चुनाव था, बिहार के दलितों ने, बिहार के गरीबों ने वो एनडीए के साथ रहने वाले जिनके पास 4-4, 6-6 एमपी हैं, उन तमाम पार्टियों से ज्यादा भाजपा वाले को सीटें दी, 3-3 सीट दे करके बिहार के अंदर एक विपक्ष खड़ा करने का जिम्मा हमारे